नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में विभिन्न हिंदूवादी व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने आज हिंदू प्रतिरोध यात्रा का आयोजन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों में बैनर और मशाल लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। बैनर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने और भारत सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही थी। टाउन हॉल मैदान पर एकत्रित होकर यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा में पुरुषों व महिलाओं की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया। यात्रा ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कचहरी तक यात्रा की और यहाँ डीएम कार्यालय पर समाप्त हुई। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अराजकता का माहौल है। पूर्व प्रधानमंत्री के देश छोड़ने के बाद से हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले, हत्या, लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं के विरोध में स्थानीय हिंदूवादी व सामाजिक संगठनों ने मौन जुलूस और मार्च आयोजन किया था। शुक्रवार की शाम को आयोजित इस जुलूस में लगभग 70 विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। बघरा के स्वामी यशवीर महाराज, भाजपा नेताओं और अन्य हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। जुलूस की समाप्ति कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर हुई, जहां विरोध प्रदर्शन का समापन हुआ। सारे संसार को पता है, शेख हसीना का बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट होने के पश्चात वहां के मुसलमानों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम होना प्रारंभ हो गया। जब उनसे पूछा कि इनके कत्ल क्यों कर रहे हो, ये शेख हसीना के समर्थक थे। अब कोई ये कहने वाला नहीं है, शेख हसीना के समर्थक तो मुसलमान भी थे, उनकी तरफ तो हाथ भी नहीं उठाया, उंगली भी नहीं उठाई और योजनाबद्ध तरीके से उनकी योजना थी कि तख्ता पलट होगा। तख्ता पलट के साथ में हिंदुओं का कत्लेआम करो, मंदिरों को ढाओ, उनके मकानों को ढाओ और उनकी महिलाओं को लूट लो। ये सब कुछ हुआ। तो वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं के मनोबल के लिए आज विरोध प्रदर्शन करते हुए ये उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी भूमि से एक संदेश दिया है सभी को, सारे संसार के इन जिहादियों को कि अपने औकात में आओ, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी भाषा में सिखाने के लिए ये सनातन धर्म के योद्धा संसार के कोने कोने में खड़े हो जाएंगे। महाराज, आपने ये भी कहा बड़ी संख्या मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में भी रहता है, रोहिंग्या रहता है, पाकिस्तान रहता है, उनको लेकर भी आपने संदेश दिया मुजफ्फरनगर दल से, बताया क्या संदेश है? देखिए, संसार के मुसलमानों ने भारत को एक धर्मशाला समझ लिया। ये धर्मशाला नहीं है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला नहीं है कि संसार के मुसलमान यहाँ आए और यहाँ पर बस जाए। ये सनातन धर्म के लोगों का भारत है। यहाँ पर केवल सनातन धर्म के लोगों का ये अधिकार है, किसी और का नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो घुसपैठियां यहाँ पर रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी मुसलमान हो, वे बिना इजाजत के यहाँ आए हैं। तो इसलिए इनको बिना इजाजत के ही, इनकी भाषा में ही इनको देश से बाहर करना होगा, क्योंकि ये 8 करोड़ है और 8 करोड़ यहाँ पर कितनी संख्या बढ़ाई, यहाँ की व्यवस्था कराई और यहाँ के आतंकवादियों से भी इनके संबंध हो चुके हैं। महाराज जी, इन्हें यहाँ से बाहर भेजने के लिए कोई अभियान चलाया जाएगा? देखिए, अभी तो सरकार के कार्य की प्रतीक्षा है, और नहीं तो फिर सारे कार्य सरकार नहीं करती। सारे कार्य तो कुछ सनातन धर्म के लोगों को भी करना होगा। अगर सारे कार्य सरकार के ऊपर करने लगे तो ऐसा नहीं होगा। सरकार क्या क्या करेगी? कुछ कार्य सनातन धर्म के लोगों के लिए है, और यदि सरकार से नहीं निकल पाएंगे फिर सनातन धर्म के तो एक एक योद्धा है जो हर समय सिर पर कफन बांध करके और हाथ और हथेली में अपने प्राण लेकर के चलते हैं, वे इनको अवश्य निकालेंगे। क्योंकि ये किसी से पूछ करके नहीं आए, ये पूछ करके नहीं आए तो इनको निकालने में भी किसी से नहीं पूछा जाएगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।